अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं सुबह का आगाज़। और यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी फजर की नमाज़, और आप लोगों को भी दिखा रही थी कि सुबह सुबह होने वाली है। और बस कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़ूँगी, नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ूँगी, और उसके बाद वही अपनी दिन की रूटीन जो है स्टार्ट हो जाती है सुबह ही सुबह। तो बस यहाँ पे जो है ना नमाज पढ़ने के बाद, और मैं कौन कौन सी तस्बीहात पढ़ती हूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, वो भी मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो बस यहाँ पे जो है हम तस्बीह पढ़ लेते हैं, और उसके बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो है हमारे यहाँ नेबर्स के यहाँ से जो है ना हलीम आ गया था। तो मैंने कहा चलो जी भाई, आज का जो नाश्ता है वो हलीम पराठे का कर लेते हैं। आज बच्चों को जो है ना हलीम पराठा कराते हैं। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे हलीम आ गया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हस्बैंड को भी मुझे उठाना था। हस्बैंड को उठाती हूँ सुबह में, और उसके बाद उन्हें मैं देती हूँ शहद और पानी, और साथ में लेमन भी इसमें डाल देती हूँ। और हस्बैंड, आप लोगों को पता है कि लाजमी जो है ना मैं उनको डेली बेस पे उन्हें ये देती हूँ। और इससे ये होता है कि आपका वज़न अगर घट नहीं रहा है ना तो बढ़ेगा भी नहीं, और आपका स्टमक वगैरह सारी प्रॉब्लम जो है ना इससे सेट रहती है, कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे तकरीबन बज रहे थे 11:30, और बच्चों को जो है मैं नाश्ता देने लगी थी। और यहाँ पे मैं हलीम गर्म करने के लिए रख दूँगी। और मैं यहाँ पे ये आप लोगों को बता रही थी कि मैं स्ट्रेस फ्री कैसे रहती हूँ। मैं स्ट्रेस फ्री ऐसे रहती हूँ कि मैं जो हूँ अपने काम से काम रखती हूँ, ना किसी से ज़्यादा बात करती हूँ, और किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, और उसने किसी के से मेरे बारे में क्या बोला। क्योंकि जब मैं पहले इस तरह से सोचती थी ना, तो बस मैं सारा दिन डिप्रेशन में, और वही बात जो है ना मेरे दिमाग में हर वक्त घूमती रहती थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती थी, मेरा बीपी हाई होने लग गया था। तो अब फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपने काम से काम रखती हूँ, किसी बात पे ध्यान नहीं देती कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। और अगर किसी से भी मिलती हूँ, मुझे पता है कि मेरे बारे में ये शख्स क्या बोलता है सामने वाला, तो फिर भी मैं उससे जाके मिलती हूँ, खुश इखलाक़ी से मिलती हूँ। और बस उसे भी ये फ़ील नहीं होता कि मैंने जो है उसके बारे में सुना हुआ है और वो मेरे बारे में क्या सोचता है, फ़ील होने नहीं देती। बिल्कुल एक मुसलमान होने का हक़ जो है वो पूरा पूरा अदा करती हूँ। और उसके बाद अपना जो ध्यान है अपनी इबादत में, नमाज में, तस्बीहात वगैरह पढ़ती रहती हूँ, हदीसें वगैरह पढ़ती रहती हूँ। और बाकी का दिन जो है मेरा यूट्यूब और उसकी शूटिंग में गुजर जाता है। तो इसलिए मुझे जो है ना ख़ानदान वालों की तरफ जो है ना दिमाग लड़ाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए जो है ना स्ट्रेस फ्री रहता है। बाकी छोटी मोटी टेंशन और ये चुटर पुटर तो होती ही रहती है। खैर ये तो लाइफ में अगर ना हो तो फिर इंसान जो है ना फिर कैसे अल्लाह पाक को याद करेगा। तो बस छोटी मोटी चुटुर पुटुर जो है ना वो होती रहती है। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों को मैं देने लगी थी नाश्ता, और पराठे बना रही थी यहाँ पे, साथ में हलीम जो है मैंने गर्म करने पे रख दिया था, और चाय वगैरह मैं बना लूँगी। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं हलीम और पराठा। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी। और हस्बैंड की भी डाइट मैंने आजकल शुरू की हुई है, तो बस उनके लिए भी सोचती हूँ कि उनके लिए क्या बनाऊँ। खैर जो भी मैं घर में बनाती हूँ ना, घर में जो भी XYZ में बनाती हूँ, सब्ज़ी हो गई या सालन वगैरह, तो उसमें से 6 टेबल स्पून जो है ना मैं उनके लिए अलग से सालन निकाल लेती हूँ। उससे ज़्यादा मुझे उनको सालन नहीं देना, या 8 टेबल स्पून भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना, और इतना ही खाना जो है फिर मैं रात में भी उनको दे देती हूँ, तो आधी रोटी के साथ, ताकि उनको एकदम जो है ना वीकनेस, एक तो हम जब डाइट करने लगते हैं ना तो एकदम सब कुछ खाना पीना जो है ना वो छोड़ देते हैं, और फिर सारा जो है ना क्या कहते हैं डाइट क्यों सोचते रहते हैं कि ये खाना है। फिर उससे क्या होता है कि हम ना विटामिन ले रहे होते हैं और ना कोई प्रोटीन वगैरह खा रहे होते हैं, और फिर एकदम जो है हमारी तबीयत जो है गिरी गिरी सी रहने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है। तो डाइट जब आप शुरू करें ना, तो आप थोड़ी 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 करके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 2 रोटियां खा रहे हैं तो उसको आपने 1.5 कर देनी है, सालन खा रहे हैं अगर 1 प्लेट तो उसको आधा कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं ना उसको कम करते जाएँ, तो आपको बहुत जो है ना फ़ायदा होने वाला है। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे जो छोटी मोटी जो टिप्स है मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी कि मैं जो है ना डाइट के हवाले से क्या सोचती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी। यहाँ पे जो है ना मैं चिकन के लेग पीस जो है वो मैरिनेट करके रख रही थी, ताकि हस्बैंड को जब रात में क्रेविंग होती है ना 6 7 8 बजे, तो मैं उन्हें ये एयर फ्रायर करके दे दूँ। और ये इतना हैवी नहीं होता डाइट वालों के लिए ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली दही लिया था, उसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, सिरका और अदरक लहसुन वगैरह डाल के ना उसका एक पेस्ट बना के मैंने उस पर लगा के उसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो 2 2 पीस या 3 3 पीस करके मैं हस्बैंड को देती रहूँगी।
और उसके बाद जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं बना रही थी आज माश की दाल। तो बस माश की दाल यहाँ पे मैं बना लूँगी, और उसके लिए यहाँ पे सारा जो है ना खड़ा मसाला जाएगा यहाँ पे। तो बस सारा उसमें ये अदरक लहसुन है, साबुत मैंने काटा है, और उसके बाद साबुत गरम मसाला है, लौंगी मिर्चें हैं। और लौंगी मिर्चें जो है ना इसमें तोड़ के डालूंगी ना, तोड़ के जब डालेंगे तभी जाके जो है ना इसमें फ्लेवर आएगा, वरना वो जो लौंगी मिर्चें फिर अंदर गलती नहीं है, फिर वो थोड़ी सी ना सख्त सख्त सी रह जाती हैं, तो इसका फ्लेवर भी तो हमें लाना है ना इसमें। तो बस यहाँ पे सारी लौंगी मिर्चें मैं तोड़ दूँगी, साथ में हरी मिर्चें डालूंगी, और बस यही मसाला इसमें जाएगा। और ये वाली दाल जो है ना ऐसा क्या कहते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और वो मिसाल देते हैं ना कि तो आजकल जो है चिकन और कितनी महंगी हो रही है, साथ में दाल भी जो है ना कोई कम नहीं है, बहुत महंगी जो है दालें हो रही हैं, चिकन से ज़्यादा महंगी जो है ना दाल हो रही है। तो मिसाल दी जाती है ना मुर्गी दाल बराबर, तो बस वही कहानी जो है ना लौट के आ गई है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने माश की दाल बना ली थी, और दोपहर में जो है ना लंच दे दिया था। वो क्लिप जो है मैं मिस हो गया मुझसे। और उसके बाद शाम में 5 बजे के करीब जो है ना मैं हस्बैंड को यहाँ पे दे रही थी ये जो है ना भुने हुए चने जो होते हैं, ये काफ़ी हद तक जो है ना आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, वेट लूज़ करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो बस शाम में 5-6 बजे मैंने उन्हें वो दे दिया था। और उसके बाद ये है रात का टाइम, और इस वक्त जो है ना 9 बज रहे थे। मैंने हस्बैंड को एयर फ्रायर करके जो है ना लेग पीस जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे ये मैंने दे दूँगी डेली बेस पे, ताकि उनको क्रेविंग ना हो भूख की। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और इसी तरह से मेरा दिन गुजरता रहता है, ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना मेरे आज की जो रूटीन और स्ट्रेस फ्री मैं किस तरह से रहती हूँ पसंद आया होगा। और उसके बाद जो है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ नई मज़ेदार सी बातों के साथ, या मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, या टिप्स के साथ। कुछ ना कुछ तो आप लोगों से व्लॉग में शेयर करना ही होता है ना। तो बस ये कि डेली बेस पे जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और ये मैं दे रही थी हस्बैंड को, साथ में फीकी चाय और साथ में लेग पीस। तो बस इसको खा लेंगे तो फिर ये कि सुबह तक जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, उन्हें कोई क्रेविंग वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दे दूँगी। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें, और साथ में शेयर भी कर दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।